क्वेश्चन 3 है हमारे पास। क्वेश्चन 3 शो डैट हमने ये प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन 3 इसमें हमारे पास है 2 cos थीटा इक्वल्स टू 2 प्लस 2 cos थीटा स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट। राइट हैंड साइड ले लेते हैं इसमें हम, तो प्रूफ करते हैं 2 प्लस 2 cos थीटा स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। अब यहाँ से देखें, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये बच गया 1 प्लस कोस थीटा स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कोस थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 प्लस कोस थीटा ओवर 2 स्क्वायर रूट हाफ एंगल। तो मैं हाफ एंगल का इसका अगर मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर कर लिया। और एंगल से अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा तो यहाँ पे भी 2 आएगा, तो कैंसिल होगा। तो कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा, 1 प्लस कोस 2 थीटा ओवर 2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है साइड पे, डिवाइड हो रहा है साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोस 2 थीटा, ये आएगा। तो इसकी जगह पे क्या आएगा 2, ये आएगा हमारे पास यहाँ पर जो एक वैल्यू बन जाएगी कोस थीटा की। एक सेकेंड, मैंने आई थिंक क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर क्या है मैं देख लूँ, 4 थीटा है। हाँ जी, वही ना, ये प्रूफ ऐसे नहीं बना, ये है 4 थीटा। इसको भी मैं ओके कर दूँ, बाकी सारी चीज़ें वही है, कोई ऐसा चेंज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 4 लेके आते हैं 4, ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लेके आना है, 4 लेके आना है। तो मैं इसको एक दफ़ा फिर से बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। यहाँ पर मैं कहता हूँ कोस थीटा बाई 2 होता है ना, तो हमें यहाँ पर चाहिए क्या, 4 थीटा की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमने देखनी है यहाँ पर। अब यहाँ पर 4 करेंगे तो आगे वाला क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारे पास हाफ हो जाता है। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ जाता है। अभी मैं यहाँ पर 4 पुट करता हूँ, यहाँ पर 4 थीटा आ गया। ठीक है, तो ये भी इसको कैंसिल कर देते हैं, ये 2 2 ज़ा 4, ये स्क्वायर भी है साथ में, तो कोस स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोस 4 थीटा। ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर ले आए, तो 1 प्लस कोस 4 थीटा की जगह पे हम पुट कर सकते हैं ये 2 कोस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 4 हो गया, एंड कोस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट। इनका स्क्वायर रूट, ये वाला स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं, तो ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और कोस हमारे पास स्क्वायर है तो वो भी कैंसिल हो गया कोस स्क्वायर। ठीक हो गया, कोस स्क्वायर 2 है, सॉरी ये एंगल याद रखने ज़रा प्रॉब्लम करते हैं। ठीक हो गया, ये आ गया। अब यहाँ से कॉमन क्या आ गया हमारे पास 2, तो पीछे बच गया 1 प्लस कोस 2 थीटा स्क्वायर रूट। ठीक हो गया, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हमने 4 लेके आए थे, अगर 2 करते हैं, 2 लेके आते हैं, तो यहाँ पर क्या बचता है, थीटा, ओनली थीटा बचता है। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, इस सारे की जगह पर हमारे पास आएगी 2 कोस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट कंप्लीट स्क्वायर रूट कंप्लीट स्क्वायर रूट। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनता है, 2 इंटू 2 4 कोस के स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया, और 2 4 का स्क्वायर होता है 2 और कोस थीटा। यही हमने प्रूफ करना था। ये आसान है, मुश्किल नहीं है, बस आपने इसमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि कैसे आप इनको लेके चल सकते हो। क्वेश्चन 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, वो कहता है reduce sin 4 थीटा टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा राइज टू द फर्स्ट पावर। अब यहाँ पर ये 4 पावर है, इसको फर्स्ट पावर में लेके आना है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर sin 4 थीटा। अब इसको लिखते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, sin 4 थीटा को sin स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अब हमने हाफ एंगल में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, sin थीटा ओवर 2 क्या है, 1 माइनस कोस थीटा ओवर 2, स्क्वायर कर लें तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक हो गया, यहाँ पे थीटा चाहिए, ये 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये तो कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 1 माइनस कोस 2 थीटा ओवर 2, ये वैल्यू आ गई। तो साइन स्क्वायर की जगह पे ये इंसर्ट करते हैं 1 माइनस कोस
2 थीटा ओवर 2 होल स्केयर्स। अब 2 का स्केयर क्या हो गया 4, तो 1/4 बाहर निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या है, जो मैं एक स्टेप ज़्यादा करता हूँ आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। ऊपर वाले का स्केयर ओपन करते हैं, 1 स्केयर प्लस कोस 2 स्केयर थीटा माइनस 2 फॉर्मूले का 1 एंड कोस 2 थीटा ओवर 2 का स्केयर हो गया 4। अब 4 को हमने बाहर निकाल लिया, पीछे क्या बच गया 1 स्केयर प्लस कोस के 2 थीटा। इसकी जगह पर आगे पहले ही मैंने ये फॉर्मूला एक बनाया था, अगर आपको याद हो उसकी जगह पर हम पुट कर सकते हैं कोस स्केयर 2 थीटा की जगह पर हम पुट कर सकते हैं 1 प्लस कोस 4 थीटा ओवर 2 ये वैल्यू। तो इसकी जगह पर ये इंसर्ट कर देते, ये क्या होगा 1 प्लस कोस 4 थीटा ओवर 2 और ये आएगा -2 कोस 2 थीटा। ये वैल्यूज आ गई। अभी क्या करते हैं, अभी इनका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 2, सबका एलसीएम 2 आ गया, तो ये 2 इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस 2 के साथ भी, तो 2 1 2 और ये सारी वैल्यू एज इट इज आएंगी +1 प्लस कोस 4 थीटा और ये 2 2 के साथ होगा तो 4 कोस 2 थीटा। तो अभी हमारे पास क्या वैल्यूज बन गई हैं यहाँ पर देखते हैं, ये 2 + 1 3 प्लस कोस 4 थीटा माइनस कोस 2 थीटा ओवर 2। अब ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है, तो सिंपली क्या करते हैं, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगी 3 प्लस कोस 4 थीटा माइनस 4 कोस 2 थीटा ओवर 4 2 ज़ार 8। तो ये हमारा सोल्यूशन है। देखिए हमने क्या किया है, हमने करना क्या था, इस 4 पावर को रिड्यूस करना था 1 पावर में, तो यहाँ पर सबकी पावर क्या है 1 1 है। ये हमारा सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5, अब वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा विदाउट यूजिंग द टेबल और कैलकुलेटर व्हेन थीटा इज। अब उसने ये थीटे हमें दे दिए हैं, ये एक क्वेश्चन के अंदर ही 4 पार्ट है और उसको फिर आगे सॉल्व करके 5। ये एक क्वेश्चन ही कम से कम 10 15 20 मिनट का है, तो इसको अच्छे से आपने समझना है, देखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, तो पार्ट 1 हमारे पास है 18 डिग्री। ठीक है, और क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो एंड पे लिखेंगे। तो हम करते हैं लेट थीटा इक्वल्स टू 18 डिग्री। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक और सपोजिशन करता हूँ, लेट 5 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक होगा, ये आपने याद रखना है। अब 5 थीटा को हम ब्रेक कर सकते हैं, इसको मैं ब्रेक करता हूँ, 3 थीटा प्लस 2 थीटा ब्रेक कर लेते हैं हम इसे। तो यहाँ से ये 2 थीटा प्लस का इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 3 थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस 2 थीटा। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो अभी हमने पहले क्या करना है, उसने यहाँ पर हमें कहा है कि फाइंड करें साइन और कोस, तो साइन को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो साइन अप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा साइन 3 थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ पे पता है 90 है तो साइन चेंज होता है कोस में, तो ये हमारे पास क्या आ गया, साइन 3 थीटा का एक आइडेंटिटी होती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको याद होनी चाहिए। साइन 3 थीटा ट्रिपल एंगल की एक आइडेंटिटी है, वो है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये एक आइडेंटिटी है हमारे पास। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो ये मैं अप्लाई कर देता हूँ, ये क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और ये 90 पे साइन चेंज होता है कोस में, और ये माइनस हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा कोस 2 थीटा। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब इनको सॉल्व करते हैं हम, फर्दर सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगी ये हमारे पास यहीं पे ये आ गया हमारे पास क्या नाम है 3 साइन थीटा, हाँ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू, अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्योंकि हमने साइन फाइंड करना है तो सब साइन में रखते हैं, तो ये आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सबको एक साइड पे कर लेते हैं, इन सबको इधर लेके जाते हैं, तो 0 इक्वल्स टू ये आएगा माइनस का इधर आके प्लस का हो गया साइन क्यूब थीटा, और ये माइनस, ये सारे ऐसे रहेंगे -2 साइन स्क्वायर थीटा। तरतीब वाइज लिख रहा हूँ,
उसके बाद ये प्लस का इधर आके माइनस होगा 3 साइन थीटा एंड ये +1 एज इट इज। ठीक हो गया, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ये अभी मैं इस इक्वेशन को नीचे लिखता हूँ ताकि स्पेस बढ़ सके। तो ये इक्वेशन है हमारे पास 4 साइन क्यूब थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा +1 इक्वल्स टू 0। अब ये आ गया। अब हमने प्रीवियस लेक्चर जो है हमारा चैप्टर है 9 चैप्टर, उसमें हम साइंटिफिक डिविजन्स यूज करते हैं, तो वही यूज करते हैं यूजिंग सिंथेटिक डिविजन्स। हमें इसको ना रिड्यूस करना है सेकंड ये क्यूबिक है ना स्क्वाड्रेटिक में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं, क्यूब के साथ क्या है 4 कांस्टेंट है तो 4 ले लिया। ठीक है, इसके साथ क्या है स्क्वायर के साथ -2 और सिंगल वैल्यू के साथ 3 और कांस्टेंट हमारे पास है 1। तो 1 के ऊपर इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये वैल्यू तो एज इट इज आती है 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4। तो 4 माइनस 2 इज 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, 3 माइनस 2 इज 1, माइनस का 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, तो ये 0 हो गया। इट मीन्स कि 1 इसका क्या है फैक्टर है। ठीक हो गया, तो ये आ गया। तो हमारे पास इक्वेशन किस में रिड्यूस हो गई, स्क्वायर में। अब ये क्या हो गया 4, एक कम हो गया 0 हो गया, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये प्लस का है तो +2 साइन थीटा एंड ये एक है -1 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्या करते हैं हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं, ए इसमें क्या है हमारे पास, या इसको मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, लेट कर लेते हैं y इक्वल्स टू साइन थीटा को। ठीक है, तो ये क्या आएगा 4, ये वाई स्क्वायर हो गया -2y -1 इक्वल्स टू 0। अभी आपको समझ आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हैं। तो अब a क्या है इसमें 4 है, b हमारे पास है -2 और c है -1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करते हैं y इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ तो -2 प्लस -2 होल स्क्वायर -4, ए हमारे पास है 4 और सी हमारे पास है -1 स्क्वायर रूट ओवर 2। वाई हमने लेट किया है साइन थीटा के, तो वो पुट कर दिया, माइनस माइनस इज प्लस, प्लस माइनस -2 स्क्वायर इज 4 और ये माइनस माइनस इज +16 हो गया ओवर 2। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा 2 प्लस माइनस 4 प्लस 16 20 हो गया। अब 20 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं कैलकुलेटर पे, तो वो आता है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। तो 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से हम कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पर ए मैंने इंसर्ट नहीं किया, हाँ ए है 4, ये है 8 हो जाएगा, 8। 2 कॉमन ले लेते हैं तो पीछे बच गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 8, कैंसिल करते हैं तो यह था 4। तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 4 साइन ऑफ थीटा। अब ये थीटा हमारे पास आ गया, साइन थीटा आ गया। ठीक है, तो हम क्योंकि क्या नाम है थीटा क्या है हमारे पास, हमने सबसे ऊपर लेट किया था, ये देख लें थीटा क्या है हमारे पास 18 डिग्री। तो 18 हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो सारे आंसर्स क्या आएंगे पॉजिटिव आएंगे, तो ये हम क्या लेंगे इसमें से पॉजिटिव वैल्यूज को ले लेते हैं। ठीक हो गया, तो साइन थीटा हमारे पास आएगा, तो ये हमारे पास क्या बनता है साइन थीटा इक्वल्स टू, ये आएगा हमारे पास, हाँ एक सेकंड कोई मिस्टेक तो नहीं है यहाँ पर, ये रहा, ये प्लस है, ये -2 ही रहेगा, ये -2 ही है, ये -2 ये -1। तो हमें क्या चाहिए प्लस वाली वैल्यूज चाहिए। तो प्लस में क्या आएगा -1 प्लस के रूट 5 ओवर 4। ठीक है, ये हमारे पास है क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, तो साइन 18। अब जो हमारा क्वेश्चन था उसमें देखो हमारे पास क्या क्या है वैल्यूज, ये साइन 18 हमने फाइंड कर लिया, 36 भी करना है, 52, और इसके अकॉर्डिंग हमने ये सारा काम करना है। ठीक हो गया, अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, साइन 18 की वैल्यू आ गई। अब हमने करते हैं कोस 52 को फाइंड, 72 को सॉरी, क्योंकि यहाँ पर ये देखो ना, ये है ना यहाँ पर कोस 72 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे,
मैं यहाँ पे इसको स्टार्टिंग से करता हूँ। कोस नाउ कोस 72, कोस 72 को हम लिख सकते हैं ऐसे कोस 90 माइनस 18। तो 90 है तो कोस तो चेंज हो जाना है साइन में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये पहला ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। अब साइन 19 की वैल्यू हमने फाइंड 18 की वैल्यू सॉरी फाइंड की हुई है, वो ये है। तो इसको पुट कर देते हैं तो ये क्या आता है, उसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 ओवर 4। तो कोस 72 आ गया हमारे पास। अब समझ में आया हमने ये क्यों फाइंड किया। हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है बेसिकली, कि हम इसमें पुट करके ये प्रूफ कर सकें। तो ये याद रखें, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो एंगल है वो है 36। इसको सॉल्व करते हैं, मैं इसको थोड़ा रिमूव करता हूँ ताकि आपको नज़र भी आए। तो अब हमारे पास है यहाँ पे 36, इसको करते हैं सॉल्व। तो 36 के साथ भी हमने कुछ ना कुछ बनाना है ना, तो ये सारी चीज़ें, एक ही क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो याद रखें। तो अब हमारे पास थीटा क्या है, वही लेट थीटा आ गया 36, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, फिर से वही लेते हैं 5, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई, 5 थीटा इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 36। तो ये हमारे पास क्या आ गया 180 डिग्री, ठीक हो गया। अब 180 आ गया, 5 थीटा को हम कर सकते हैं 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये 2 प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3 थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 180 माइनस 2 थीटा। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा जो पिछली दफ़ा हमने बनाया था सिमिलर उसी तरह। अब फिर साइन हमें चाहिए, हमने 6-7 चीज़ें फाइंड करनी, जैसे यहाँ पे साइन थीटा तो सब में फाइंड करना है, कोस थीटा भी करना है, बाकी इनको भी सॉल्व करना है, ये याद रखता है, मैं बार बार बताता जा रहा हूँ। तो साइन थीटा अप्लाई करते हैं, तो साइन 3 थीटा इक्वल्स टू साइन 180 माइनस 2 थीटा। अब साइन 3 थीटा की हमने पहले भी फॉर्मूला पुट किया था, वो क्या था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू ये 180 माइनस 2 थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, साइन 2 थीटा। ये वैल्यूज आ गई। अब सबको एक साइड पे कर लेते हैं, ये प्लस का है इसको भी इधर इधर इस साइड पे ले आए, तो ये क्या बनेगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, तो वो होता है, इसको वैसे लिखता हूँ मैं, वो होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो इसको सॉल्व करते हैं फर्दर हम। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें सेम है, साइन थीटा कॉमन आ रहा है सब में, ठीक है। तो साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, पीछे क्या बच गया हमारे पास 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये साइन बाहर चला गया तो 2 कोस थीटा इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, साइन थीटा भी 0 के इक्वल है, ठीक है। एंड 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा इक्वल्स टू 0। तो अब देखो ये तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि थीटा तो हमारे पास है यहाँ पे 36, ठीक हो गया, इसलिए ये 0 नहीं है। तो अभी हम इस वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या क्या आ सकती हैं, इसको ले लेते हैं, ये स्क्वायर में है, इस तरह करते हैं, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो माइनस वाली प्लस हो जाएगी, तो प्लस वाली माइनस, तो ये क्या आएगा हमारे पास 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा एंड माइनस 3 इक्वल्स टू 0। साइन स्क्वायर की जगह पे हम पुट कर सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करवा दे तो 4 1 हो गया एंड 4 कोस के थीटा, और ये आ गया प्लस 2 कोस थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो अभी ये क्या बन गया हमारे पास, इसको देखो माइनस 4 कोस के थीटा प्लस 2 कोस थीटा और 4 माइनस 3, तो 1 आ गया इक्वल्स टू 0। अब माइनस के साथ सबको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये प्लस की हो जाएगी 4 कोस के थीटा माइनस 2 कोस थीटा एंड माइनस 1, क्योंकि हम स्केयर वाली को पॉजिटिव रखते हैं ना। तो ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, मैं इसको लेट कर लेता हूँ, लेट कोस थीटा इक्वल्स टू वाई। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 4y माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू आ गई, ठीक हो गया।
अब इसको फिर सॉल्व करते हैं हम। तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू, डायरेक्टली सॉल्व करूँगा, माइनस ये आएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस माइनस -2 स्क्वेयर -4, ए है 4 और सी है -1 स्क्वेयर रूट ओवर 2, ए हमारे पास क्या है 4। तो y इक्वल्स टू माइनस माइनस इस प्लस 2 हो गया, प्लस -2 स्क्वेयर इज 4 और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया तो ये आएगा 16 स्क्वेयर रूट ओवर 8। y हमारे पास है कोस थीटा इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस ही हो गया 20 स्क्वेयर रूट ओवर 8। अब 20 स्क्वेयर रूट हमारे पास क्या होता है, प्लस माइनस 20 का स्क्वेयर रूट होता है 2 स्क्वेयर रूट 5। कैलकुलेटर पे डायरेक्ट ही ये आ जाता है, तो इसको सॉल्व कर लें। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो अभी हम क्या करेंगे, कोस थीटा इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लेते हैं, पीछे बचता 1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 5 ओवर 8, ये कैंसिल हो गया तो आ गया 4, सॉरी। तो कोस थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट, हम यहाँ पर ही सॉल्व कर लेते हैं, प्लस स्क्वेयर रूट 5 ओवर 4। हमने प्लस का क्यों लिया है, फॉर 36 इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए हमने पॉजिटिव वाला ले लिया। देखो अभी कोस भी आ गया, साइन भी आ गया, यही फाइंड करना था ना हमने, ठीक है। अब कोस 36 हमने फाइंड करना था। थीटा हमारे पास क्या है, कोस 36 पुट करते हैं तो वो हमारे पास है 1 प्लस के रूट 5 ओवर 4, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। कोस 36 हमारे पास आ गया। अब इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, कोस 36 हमको ये भी लिख सकते हैं, कोस 36 इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, कोस 90 माइनस 54, 90 माइनस 54। तो ये 90 है तो कोस ने चेंज हो जाना है साइन में, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो साइन 54, ठीक हो गया, साइन 54। तो ये आ गया कोस 36। मैं लिखता हूँ, इधर कर लेता हूँ साइन 54 को और कोस 36 को इस साइड पे, इक्वल है ना। तो कोस 36 की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड की हुई है, ये क्या है 1 प्लस के रूट 5 ओवर 4, तो ये आ गया साइन 54। अब ये साइन 54 क्यों फाइंड किया है, यहाँ पर कहीं ना कहीं पर हमारा वो भी ये 54 भी आ गया, ठीक हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हम साथ साथ ही फाइंड आउट कर रहे हैं ताकि हमें आंसर्स मिलते रहें, ठीक है। तो आपने इनको याद रखना है, भूलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी हमने इसमें फाइंड करनी है, तो अभी घबराना नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो अभी हम फर्दर आगे चलते हैं ताकि ना बाकी चीज़ों को भी फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो 54 और ये कोस 54 भी हो गया, ये भी हो गया, और बाकी हमारे पास जो जो सी वैल्यूज़ रह गई हैं उनको भी हम सॉल्व कर लें, ठीक हो गया। उनको सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट आगे आगे चलते हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास एक दो और वैल्यूज़ हैं, उनको भी मैं साथ में डिस्कस कर लेता हूँ अभी, ठीक है। तो अभी हमने ये फाइंड कर ली हैं सारी वैल्यूज़, जो 54 की भी आ गई हैं हमारे पास, कोस 50 साइन 54 की, ठीक हो गया। अब हम करते हैं नाउ कोस स्क्वायर 18, ये हमारे पास नहीं थी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 की तो हमारे पास है ना। तो 18 की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 ओवर 4 स्क्वायर। तो ये क्या आएगा हमारे पास, 1 माइनस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 5 प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 16, ठीक है। तो इनका एलसीएम लेंगे तो 16 ही आएगा, 16 इस तरफ, -5 -1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5, ये आ गया। सॉल्व कर दे तो 16 माइनस 5 इज 11, 11 माइनस 1 इज 10, तो 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 16। अब ऊपर से देखो हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है, उस चीज़ को कॉमन ले लें, ठीक है। तो वो कॉमन लेके हम आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। क्या आएगा हमारे पास, बल्कि यहीं पे कर लेते हैं, कोस स्क्वायर 18 है ना, तो स्क्वायर रूट ले लो, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो कोस 18 इक्वल्स टू प्लस माइनस 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5, और हमारे पास 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो ये एज इट इज़ रहेगा।
ठीक है, तो ये आ गया कोस 18 हमारे पास आ गया। अब हमें चाहिए कोस 19। ये सारी चीज़ें क्यों फाइंड कर रहे हैं, आपको एंड पे सारा कुछ पता चलेगा। ठीक हो गया। अब कोस 18 किसके इक्वल हो सकते हैं आपने याद करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस कोस 90 माइनस 72। हाँ, तो 90 है तो कोस किस में चेंज हो गया, साइन में, तो ये हो गया साइन 72। ठीक है, और फर्स्ट क्वार्टर में है तो कोस 18। मैं इनको चेंज कर लेता हूँ, तो या तो साइन 72 इक्वल्स टू कोस 18। तो कोस 18 की वैल्यू अभी हमने ये फाइंड की है वो पुट कर देते हैं, तो प्लस माइनस 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 4 स्क्वायर रूट साइन 72। ये 72 भी आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आ गई। मैं ना इन वैल्यूज़ को थोड़ा हाईलाइट करके ही करता हूँ, ताकि ना जब हम यूज़ करें तो आप लोग कंफ्यूज्ड ना हो। ठीक है, तो मैं सब वैल्यूज़ को थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये बाकी वाली भी साथ साथ कर देता हूँ। तो ये आ गया, तो हमारे पास आ गई ये वाली वैल्यूज़ भी, साइन 52 की भी। ठीक हो गया। अब 44 की भी फाइंड कर लेते हैं। 44 से हमारे पास सारे आंसर्स आ जाएंगे। तो क्या आएगा, हमने किया हुआ कोस स्क्वायर 54, वो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 54 हो जाएगा। 54 सॉरी 45 लिख लिए, 54। तो 1 माइनस कोस 54 अभी हमने थोड़ी देर पहले फाइंड किया हुआ है, ये रहा साथ ही लिखा है, तो वो क्या 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर 4 स्क्वायर। तो ये क्या होगा 1 माइनस, तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 1 प्लस 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 16। तो ये भी उसी की तरह बन रहा है, तो 1 माइनस उसके एलसीएम ले लिया 16 हो गया, तो 16 ये 6 हो गया, और प्लस प्लस माइनस इस माइनस हो जाएगा, माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। तो ये आ गया हमारे पास। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आएगा 10, 16 माइनस 6 इज 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 16। तो ये आ गया हमारे पास कोस स्क्वायर 54 स्क्वायर रूट कर लें, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो कोस 54 इक्वल्स टू ये हमारे पास आ गया 10, ये आ गया 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट ओवर 16 का स्क्वायर होता है 4, प्लस इसलिए ले रहे हैं तो 54 हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। ठीक हो गया। अब ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास cos 55 हमने किसके इक्वल लिखा था, साइन 36 के इक्वल भी था ना हमारे पास। तो ये सारी बेसिकली वैल्यूज जो मैंने लिख दी हैं, यहाँ तक आपने इनको याद रखें। अब हम कर चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था, ठीक है, उसके ऊपर आते हैं, वो है कोस 36, कोस 72, कोस 108 एंड कोस 144। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम करते वो ये रहा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये रहा। ठीक है, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है हमने। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेते हैं। कोस 36 एंड कोस 72 एज इट इज। अब कोस 108 को हम लिख सकते हैं ऐसे, कोस 180 माइनस 72, एंड 144 को हम लिख लेते हैं 180 माइनस 36। तो ये क्या आएगा, कोस 36 कोस 72। अब 180 माइनस 72 सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो कोस 72 आ गया। और ये 180 माइनस ये भी सेकेंड में है, कोस 36 माइनस में। अब इनको देखो, ये भी 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, माइनस माइनस इस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या होगा, कोस स्क्वायर 36 कोस स्क्वायर 72। ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, हमारे पास सबकी वैल्यूज आती रहेंगी। कोस स्क्वायर 72 किसके इक्वल है, कोस 18 के। तो ये वैल्यू फाइंड की हुई है। ठीक हो गया, हमारे पास सारी वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि ना आपके माइंड में रहे, आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो कोस 36 ये हमारे पास इक्वल है 1 प्लस के रूट 5 ओवर 4 के, एंड कोस स्क्वायर नहीं, कोस 72
ये हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 ओवर 4 के। तो इसमें वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं। 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर 4 होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 ओवर 4 होल स्क्वायर, ये आ गया। तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर इज 1, 5 स्क्वायर रूट है तो 5 आ गया, प्लस 2 स्क्वायर रूट 5, ठीक है, ओवर 16, ठीक हो गया। बल्कि इसको अगर हम इसी तरीके से लिख लें, अगर आपके लिए आसानी में कर दूं, होल स्क्वायर है ना, तो सबको एक ही पावर में लिख लेते हैं। तो 1 प्लस, इसको मैं लिखता हूँ पहले, स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 है स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर 4 इंटू 4 16 सबका स्क्वायर। तो ये आएगा कैंसिल होने के बाद 5 माइनस 1 ओवर 16 स्क्वायर। तो ये हो गया 5 माइनस 1 इज 4 ओवर 16, कैंसिल करेंगे तो 4 आ गया। तो 1 ओवर 4 होल स्क्वायर, तो ये आएगा 1 ओवर 16। यही हमने प्रूव करना था, ठीक हो गया। अब यहाँ पर नोट करें, 18 का एंगल भी फाइंड किया हमने, 36 का भी किया, 52 का भी किया और 72 का भी किया। ये सारे ऊपर लिखे हुए हैं, आप ये देखिए। अब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओगे, जितना ऊपर जाते जाओगे, ये 72 सारे आंसर्स हैं। तो आप इनको एक दफ़ा देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, एक ही क्वेश्चन में कोई 5-6 क्वेश्चंस थे। तो इनको देखें, जो भी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंशाल्लाह उसका आंसर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।